कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्वं कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। यह श्लोक भगवत गीता का है, जो हमेशा हमारे कर्तव्यों से अवगत करवाता रहता है। हम बचपन से ही भगवान कृष्ण, महाभारत, रामायण की कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन हमेशा मन में सवाल खड़ा होता है कि ये सब हमारे पास लिखित हैं, ये सब होने का प्रमाण है या नहीं, ये सारी बातें सच हैं या नहीं। और वैज्ञानिक जो हमेशा कुछ तर्क निकालते ही रहते हैं, तो ऐसे ही कुछ बातों पे आज हम विचार करेंगे। हमने भगवान कृष्ण पर काफी रिसर्च किया, उनसे जुड़े कुछ सबूत मिले जिसने हमें अचंभित कर दिया। वो सबूत इस बात को दर्शाते हैं कि श्री कृष्ण की जिन लीलाओं का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, धर्म ग्रंथों में मिलता है, वही सत्य है। श्री कृष्ण के लिए होने के कई पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, जिनके अनुसार 97 साल पहले गताश्रम टीला में एक शिला मिली थी। शिला को श्री कृष्ण के जन्म का पुरातत्व में पहला प्रमाण भी माना जाता है। ये शिला 1917 में मथुरा के विश्राम घाट में हुई एक खुदाई के दौरान मिली थी। शिलापट पर ही उनके पिता उनको गोकुल लेकर आए थे। यह चित्रित हुआ है। शिलापट से जुड़ी कुछ खास बातें ये है कि खुदाई में मिली यह शिलापट 2000 वर्ष से भी पुरानी मानी जाती है। मथुरा के विश्राम घाट में एक और शिलापट मिला था, जो कृष्ण द्वारा रची गई गोवर्धन लीला के सबूत के तौर पर देखा जाता है। श्री कृष्ण के गोकुल की रक्षा और इंद्र का घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। इस दूसरे शिलापट में उसी घटना का चित्रण किया गया है। यह शिलापट भी 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया गया है। श्री राधा कृष्ण के प्रेम दर्शाने वाले कई मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि श्री राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का जो सार है वो भी सत्य है। इन्हीं में से एक है निधिवन। जो लोग निधिवन के महत्व को नहीं जानते, वह इसे भूतिया स्थान बताते हैं। वहीं जिन्हें इस स्थान की महिमा के बारे में पता है, उन्हें इस बात का आभास है कि यहाँ आज भी कृष्ण और राधा रास रचाते हैं। अब इस स्थान की महिमा वैज्ञानिकों द्वारा भी मानने जाने लगी है। श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता उपदेश देने का सबूत, बात का प्रमाण खुद भगवत गीता है, जो घर घर में लोगों द्वारा न सिर्फ पढ़ी जाती है, बल्कि वैज्ञानिकों के नए शोध का आधार भी गीता ही होती है। मात्र भारत में नहीं, बल्कि अब कई देशों में भी गीता का पाठ पढ़ाया जाता है और इस महान ग्रंथ में छिपे वैज्ञानिक आधारों पर शोध किया जाता है। महाभारत की 150 खगोलीय घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र का यह युद्ध हुआ था और ब्रह्मांड का सबसे भीषण और प्रलयकारी युद्धों में से एक था।